बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। अब्बू, कितनी शीरी और हलावत से भरपूर है यह 4 लफ्ज़ों पर मुश्तमिल पुकार। ऐसा लगता है जैसे दुनिया के चारों कोनों, मशरिक़, मग़रिब, शुमाल और जुनूब की सारी मोहब्बत और चाशनी इस लफ्ज़ में समा गई हो। अब वो अब्बू हो, बाबा हो या फिर डैडी, किसी नाम से भी पुकारा जाए, इस मुक़द्दस रिश्ते को जो मोहब्बत और प्यार अल्लाह ने इस अजीम रिश्ते में रख दिया, इसका बदल किसी दूसरे रिश्ते में नहीं। वो बाप हो या बेटा या फिर परियों की मानिंद बेटी, बाप की शफ़क़त और मोहब्बत की मिसाल दुनिया के किसी हिस्से में नहीं। वो बाप जो कभी बाजार से गुजरा और दिल चाहने के बावजूद अपने लिए कुछ ना खरीद सका, क्योंकि इसके सामने बेटे का चेहरा था जिसे स्कूटी चाहिए थी। कभी वो मॉल गया तो ट्रॉली सिर्फ बच्चों की फरमाइशों से भरी हुई थी और वो ना चाहते हुए भी अपने लिए कुछ न ले सका। बेटा तरक्की करते करते इस सीढ़ी पर पहुंच जाए जहां से हाथ बढ़ाकर आसमान छू लिया जाए, तो दुनिया चाहे इस तरक्की से दिल में कुछ भी महसूस करे, मगर बाप के चेहरे पर शुक्र की मुस्कुराहट और दिल में शुक्र के जज्बात के अलावा कुछ नहीं होता। और लबों पर इसके लिए दुआ होती है कि इसका लख्त जिगर मजीद तरक्की करे। कहानी तो याद है ना, डूबते हुए बाप ने अपने लख्त जिगर को किनारे पर उछाल दिया था। वो खुद तो किनारे पर ना पहुंच सका, मगर बेटे को समंदर की बेरहम मौजों से बचा लिया था। फिर बेटे ने सारी जिंदगी इस पानी में खुद को ना भिगोया और किनारे पर खड़े होकर इसने कई मर्तबा आंसू बहाए और बेरहम मौजों से शिकवा किया। मौजूद ख़वातीन हज़रात, अधूरी कहानी याद है ना? इसमें भी एक अब्बू थे, एक बाप था, जावेद का बाप अकील साहब। जावेद की बहन ऐनी थी जिसने अपने भाई जावेद को समझाया था, भाई, मायूसी एक धूप की मानिंद होती है जो सख्त से सख्त वजूद को भी जलाकर राख कर देती है। और भाई, फिर टूटने का ये मतलब तो नहीं कि जिंदगी खत्म हो गई है। कभी कभी टूटने के बाद नई जिंदगी का आगाज होता है। और फिर इस नाकाम मोहब्बत के बाद, नरगिस की बेवफाई के बाद, एक बाप को कभी ये गवारा था कि इनका लख्त जिगर जिसे उन्होंने सारी जिंदगी मेहनत करके पाला था, संगे मरमर के बने मज़ारों में, पत्थरों में अपनी जिंदगी तलाश करता फिरे। कोई भी बाप अपनी औलाद को शिकस्त और मायूसी की खाइयों में जाता नहीं देख सकता। इसीलिए बाप की मोहब्बत जोश में आती है और अकील साहब जावेद को कोयटा लेकर आ जाते हैं। नरगिस की खुशबू से भी दूर कोयटा की बर्फानी वादियों में उनके छोटे भाई जमील, जो अरसे से क़याम पजीर हैं और कई मर्तबा अपने भाई को कोयटा आने की दावत दे चुके हैं। यह मौका गनीमत था। बाप की ख्वाहिश थी कि बेटा अपनी पहली मोहब्बत को भूल जाए। कोई ज़रूरी तो नहीं कि जिससे मोहब्बत की जाए इससे शादी भी हो जाए। ये कम से कम इनकी ज़िंदगी का तजुर्बा था। 100 में से शायद 5% हीरो ऐसे होते हैं जिन्हें इनकी हीरोइन मिल जाती है, वरना 95% को तो दुल्हन की शक्ल में बीवी मिलती है। और वो अपनी पहली मोहब्बत का ढंढोरा ना भी बीटें, मगर एक कसक तो ज़रूर रहती है। जावेद को नहीं था कि इसकी कज़न नाहिद कितनी समझदार और किस कदर जिंदा दिल है। कोयटा की वादियों को नरगिस की दास्तान का इल्म न था। नाहिद की बातों और उसकी हॉस्पिटलिटी ने जावेद के अंदर आहिस्ता आहिस्ता एक नई रूह फूकनी शुरू कर दी। और जावेद को इल्म भी न हुआ कि कब वो इस गहरी कब्र से बाहर आ गया और अपने पीछे नरगिस की मोहब्बत को कब्र के अंदर दफन कर दिया। वो जिसने अपने जिंदा वजूद के साथ नरगिस की मुर्दा यादों के साथ खुद को पहले इस गहरी कब्र में दफन कर लिया था और दुनिया से खुद को अलहदा कर लिया था। दोनों भाइयों अकील और जमील ने प्लानिंग कर ली कि कोयटा और कराची के दरमियान के फासले खत्म कर देंगे। और अब जावेद का निकाहनामा बाप के हाथ में था और उन्होंने दुल्हन के खाने में नाहिद का नाम लिखवा दिया। और जावेद को निकाहनामे पर सिग्नेचर करने में जरा भी देर न लगी और यूं नाहिद मिसेस जावेद बनकर जावेद के हमरा कराची आ गई। इस घर में जिसका पड़ोस किसी जमाने में नरगिस से आबाद था, मगर अब इस मकान के बासी बदल गए थे। बल्कि वो दिल भी जिसमें कभी मलका बनकर नरगिस ने राज किया था, अब वहां पर नाहिद नाम की मलका आ गई थी।
اور اس تمام قصے کا سہرا بھی ایک باپ، ایک والد اور ایک ابو عقیل کے سر پر تھا۔ یہ باپ اور بیٹے کی محبت تو اس عظیم محبت کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ جب مینا کی وادیوں میں باپ اور بیٹے کی محبت کی عظیم داستان رقم ہونے جا رہی تھی، جب اللہ کی مرضی کے آگے نہ باپ کی محبت جوش میں آئی اور نہ ہی بیٹے نے اللہ اور باپ کی محبت میں کوئی سوال کیا۔ امتحان ہے ابراہیم خلیل اللہ کا اور عظیم بیٹے اسماعیل علیہ السلام کا۔ آج امتحان ہے اللہ کی اس تخلیق کا جسے فرشتوں نے بھی سجدہ کیا۔ پھر باپ بیٹے نے مڑ کر یہ بھی سوال نہ کیا کہ آج کے بعد اے اللہ ہماری نسل کا کیا ہوگا؟ کیا اسی طرح بیٹوں کو قربان کیا جاتا رہے گا؟ باپ بوڑھا ہے، فرزند جوان ہے۔ ایسا منظر کائنات میں کبھی کسی نے نہیں دیکھا ہوگا۔ ایسی قربانی، اللہ کی اطاعت اور باپ بیٹے کی عظیم محبت کی مثال آسمان دنیا نے نہ اس سے پہلے دیکھی اور نہ رہتی دنیا تک دیکھے گی۔ باپ بیٹے کی محبت کی مثالیں چاروں جانب بکھری ہوئی ہیں، مگر جو عظیم امتحان باپ اور بیٹے کا اللہ پر ایمان، بیٹی کی اطاعت، کائنات نے یہ منظر نہ کبھی دیکھا تھا اور نہ دیکھے گی، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا باپ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسا لخت جگر نہ اس دھرتی پر گزرا ہے نہ گزرے گا۔ برک ٹائم چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔